वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो पहले डायरेक्शंस पढ़ते हैं। पैराग्राफ की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आपको एक और नए पैराग्राफ से रूबरू करवाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए इसके डायरेक्शंस, इसके निर्देशों को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। लिखा है देयर आर 4 पैसेजेस इन ईच सेक्शन। कह रहा प्रत्येक सेक्शन में, प्रत्येक जो खंड दिया गया है उनमें 4 गद्यांश दिए गए हैं। ईच पैसेज है ना, ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन। प्रत्येक गद्यांश के लिए 5 प्रश्न दिए गए हैं। रीड ईच पैसेज केयरफुली। प्रत्येक गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि फॉर ईच क्वेश्चंस 4 प्रोबेबल आंसर बियरिंग लेटर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर गिवन। कह रहा है कि फॉर ईच क्वेश्चंस, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 प्रोबेबल, 4 संभावित आंसर मतलब उत्तर, बियरिंग लेटर 1 2 3 4 आर गिवन, 1 2 3 4 दिए गए हैं। कह रहा कि प्रत्येक जो है प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प 1 2 3 4 इस तरह से संभावित जो प्रोबेबल है, जो संभावित उत्तर हैं वो दिए गए हैं। ओनली 1 आउट ऑफ दीज करेक्ट। कह रहा कि उनमें से केवल एक सत्य है। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड इंडिकेट इन योर करेक्ट रिस्पॉन्स। कह रहा है कि आपको सही विकल्प चुनना है और उसको अपने जो है इंडिकेट योर करेक्ट रिस्पॉन्स, और अपने जो है OMR सीट है उसमें आपको जो है करेक्ट रिस्पॉन्स को दर्शाना भी है ना। तो चलिए देखते हैं बेटे। अब इसके बाद हम पैसेज पहला आपके सामने स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट पैसेज। लिखा है अनलेस मदर आर ट्रूली वेल एजुकेटेड, है ना। तो सबसे पहले अनलेस की मीनिंग लिख लीजिए बेटे। ये जो अनलेस है, अनलेस मदर मतलब माँ होता है, ट्रूली मतलब होता है वास्तव में, एंड वेल मतलब अच्छी तरह से, एजुकेटेड मतलब शिक्षित होता है। करा कि जब तक, है ना, ये अनलेस मतलब होता है जब तक, है ना, जब तक मदर आर ट्रूली वेल एजुकेटेड, जब तक या जब तक ना है, जब तक माँ न, है ना, जब अनलेस का मतलब जब तक ना भी होता है, जब तक ना, जब तक ना, ये भी होता है इसकी मीनिंग। तो अब अगर आपको ये कोई कहे कि यहाँ पे हम क्या इसकी मीनिंग होगी, अनलेस मदर आर ट्रूली वेल एजुकेटेड। कारण जब तक किसी बच्चे की माँ, है ना, माँ ना पूरी तरह से अच्छी तरह से एजुकेटेड हो, है, ट्रूली वेल एजुकेटेड हो, वास्तव में अच्छी तरह से शिक्षित ना हो, अगर जब तक किसी बच्चे की माँ जो है अच्छी तरह से शिक्षित ना हो, तो फिर कह रहा आगे क्या है, द अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग की भी मीनिंग लिख लीजिए बेटे। अपब्रिंगिंग का भी मीनिंग लिख लीजिए। इसका मतलब होता है पालन पोषण। माँ बाप तो ही तो पालन पोषण करते हैं। तो पालन पोषण माँ बाप करते हैं, खासकर माँ की सबसे बड़ी भूमिका होती है बेटे, है ना। माँ चाहे जैसी हो, लेकिन माँ का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये एक मतलब फ्यूचर जो फ्यूचर दृश्य उस पर आधारित है, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है, उस पर डिपेंड ये टॉपिक है। तो वो ये कह रहा कि जब तक माँ ना अगर अच्छे तरह से शिक्षित हो, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, है ना,
करा है कि जो बच्चों का पालन पोषण, चिल्ड्रन मतलब बच्चे होता है, अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण करना होता है, तो करा बच्चों का पालन पोषण बोथ मेल, मेल मतलब होता है पुरुष, एंड मीन्स और फीमेल मीन्स होता है महिला, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों महिला और पुरुष है ना, मस्ट सफ़र इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। कह रहा है कि महिला, चाहे महिला हो, महिला और पुरुष को कह रहा है कि जब तक माँ अच्छे से शिक्षित ना हो, बच्चों के पालन पोषण में पुरुष अथवा महिला दोनों को क्या करना पड़ता है, मस्ट सफ़र इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। कह रहा है सफ़र करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, ये भाई सहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है, कष्टों को सहना पड़ता है, पीड़ित होना पड़ता है ना। यहाँ पे पीड़ित होना या सहना होगा, पीड़ित। पीड़ित होना पड़ता है, सफ़र होना पड़ता है ना। इन द मस्ट सफ़र इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, करा इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण में उसे क्या करना पड़ता है, मस्ट है ना, सफ़र यानी पीड़ित होना पड़ता है ना। इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज मतलब इस सबसे महत्वपूर्ण स्टेज मतलब होता है, चरण होता है बेटा, ये जो लाइफ का है ना, बाल्यावस्था और ये फिर उसके बाद युवा अवस्था, ये सब चरण है, स्टेप्स हैं, है ना, स्टेजेज हैं। तो वही कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेज में बच्चों को सफ़र करना पड़ता है अगर माँ अगर शिक्षित ना हो तो, ठीक है ना। पुरुष हो या महिला, दोनों को सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, दोनों को पीड़ित रहना पड़ता है, पीड़ा सहनी पड़ती है। अब ऐसा क्यों कह रहा है आगे हम समझेंगे। दिस मस्ट बी, है ना, सो वॉट एवर द प्रोग्रेस इज, है ना, करा दिस मस्ट बी सो वॉट एवर द प्रोग्रेस इज टू बी मेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर स्कूल एंड कॉलेजेस। कह रहा है, अब पहले यहाँ से समझ लीजिए, लिखा है वॉट एवर, इसकी मीनिंग लिख लीजिए पहले आप लोग। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ, या समटाइम्स सब कुछ, या समटाइम्स क्या होता है, सब कुछ। तो कह रहा है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसको ध्यान से। कह रहा है कि दिस मस्ट बी, है ना, सो कह रहा कि यह ऐसा अवश्य रहता है, जो कुछ वॉट एवर प्रोग्रेस इज टू बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर स्कूल एंड कॉलेजेस। कह रहा है वॉट एवर प्रोग्रेस, जो कुछ भी प्रोग्रेस यानी जो कुछ भी विकास, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, विकास, इज टू बी मेड मतलब किया गया है, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन संगठनों में। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन बेटे, क्या होता है, संगठन, इसको लिख सकते हो, संगठन होता है। संगठन ऑफ आवर स्कूल एंड कॉलेजेज, हमारे विद्यालयों और कॉलेजों में इस तरह की, जब हम प्रगति की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी रहती है।
देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, वी मस्ट पे मच ग्रेटर एंड मोर साइंटिफिक अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, है ना। देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे, बहुत अच्छी लाइन कहा है कि देयरफॉर मतलब होता है इसीलिए, वी मस्ट पे हमको देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। यहाँ पे से मतलब होता है देने से, है ना। मच ग्रेटर ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा अधिक, है ना। एंड मोर साइट और ज़्यादा वैज्ञानिक, साइंटिफिक का मतलब होता है क्या, वैज्ञानिक। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, ध्यान, है ना। अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान। किस पर देना चाहिए, टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स देन वी आर डूइंग नाउ, है ना। कह रहा है कि उसकी तुलना में जो हम आज कर रहे हैं ज़्यादा वैज्ञानिक और अधिक जो है ध्यान देना चाहिए कि किसके ऊपर, बालिकाओं की शिक्षा पर जो हम आज ध्यान दे रहे हैं। ये देखिए, ये मतलब ये बड़े बड़े जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है। ये केवल हमारा और आपका ओपिनियन नहीं है। क्योंकि देखिए दो लोग शिक्षित जो अगर रहेंगे तो घर का निर्माण या किसी भी चीज़ का, लोग आम भाषा में कहते हैं, और स्त्री और मिस्त्री चाहे तो घर बना दे चाहे तो बिगाड़ दे। तो वही वाली यहाँ पे है, वेल एजुकेटेड अगर लेडीज़ है या कोई महिला है, वो अपनी बच्चों की अच्छे शिक्षा के बारे में हमेशा टेंशन रखेगी, ध्यान देगी। तो इसीलिए अब वो वेल एजुकेशन कहाँ से आएगा, अगर 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 जो आज हम कर रहे हैं, जो इतना केयरफुल बहुत लोगों में आज भी है कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति कम, अपनी बालकों की शिक्षा के प्रति ज़्यादा अटेंशन देते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमको इग्नोर करनी पड़ेंगी। और अगर महिलाएं शिक्षित होंगी या बालिकाएं शिक्षित होंगी तो कल का हमारा भविष्य और भी उज्जवल होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि वो तभी जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बॉयज़ हो या गर्ल हो, दोनों को अपने सब पूरे चिल्ड्रन को अच्छी तरह से आने वाले फ्यूचर में वो वेल एजुकेट कर पाएंगी, है ना। तो ये बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो चलिए देखते हैं, रशिंग गर्ल्स इनटू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड इन एबलिंग दैम क्वालिफाई फॉर डिग्रीज इज नॉट एनफ। कह रहा कि रसिंग मतलब होता है यहाँ पे भेजने से, भेजना। रसिंग का अभिप्राय यहाँ पर सेंडिंग, है ना, भेजना। कह रहा है बालिकाओं को विद्यालय, स्कूल या कॉलेज भेजना, अथवा उनको इनेबलिंग कर देना, है ना, उनको इनेबलिंग कर देना। इनेबलिंग का मतलब होता है कि उनको योग्यता दे देना, है ना, समर्थ कर देना, समर्थ कर देना। इसका क्या होता है, समर्थ कर देना। समर्थ कर देना किनको, उनको, टू क्वालिफाई, कि वो क्या करें, सफलता प्राप्त कर ले, फॉर अ डिग्री, एक डिग्री के लिए, है ना। एक कोई भी डिग्री जो स्नातक की हो, परास्नातक की हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी डिग्रीज हैं वो उसको उस पर सफल हो जाए, यह एनफ नहीं है, इज नॉट एनफ, यानी पर्याप्त नहीं है। ये क्या है, पर्याप्त नहीं है। द एजुकेशन वी शुड गिव टू गर्ल्स, कारण जो शिक्षा जो हमें अपने बालिकाओं को देनी चाहिए, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो भी हैं, जो हमारी जनरेशन्स को जो है आगे ले जाएंगी और
एक सुनहरा भविष्य तय करेंगी। तो कह रहा है कि द एजुकेशंस वी शुड, है ना, गिव टू गर्ल्स, कह रहा है कि वह शिक्षा जो हम अपनी बच्चियों को दे रहे हैं, लड़कियों को दे रहे हैं, इज वन दैट शुड इक्विप दैम फॉर अंडरटेकिंग द ड्यूटीज ऑफ इनलाइटेंड मदर्स। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि जो शिक्षा हम बालिकाओं को दे रहे हैं, लड़कियों को दे रहे हैं, है ना, कह रहा कि द एजुकेशन वी शुड गिव, कह रहा है कि जो शिक्षा हमको देना चाहिए, शुड मतलब होता है चाहिए भाई, कह रहा है जो शिक्षा हमको बालिकाओं को देना चाहिए, वन दैट शुड इक्विप, लिख लीजिए इक्विप। इक्विप मतलब होता है सज्जित करना, सजाने से अर्थ है सज्जित करना, सज्जित करना, है ना। देम किस लिए, अंडरटेकिंग, लिख लीजिए अंडरटेकिंग का अभिप्राय। अंडरटेकिंग मतलब होता है कर्तव्यों का पालन करना, कर्तव्यों का पालन करना क्या है, अंडरटेकिंग ड्यूटीज, है ना। अंडरटेकिंग द ड्यूटीज का मतलब हो जाएगा कर्तव्यों का पालन करना, किसके लिए, इन एनलाइटेंड मदर, है ना, इनलाइटेंड मदर, कह रहा कि एक प्रबुद्ध, है ना, एक प्रबुद्ध, इनलाइटेंड मदर का मतलब होता है एक प्रबुद्ध, है ना। इनलाइटेंड मतलब होता है शिक्षित या प्रबुद्ध, मदर मतलब होता है माता, है ना। कह रहा है कि हमको, कह रहा कि द एजुकेशन वी शुड गिव टू गर्ल्स, जो शिक्षा मतलब शिक्षा जो हमें अपनी बालिकाओं को देना चाहिए, है ना, वन दैट शुड इक्विप देम, जो उन्हें क्या कर से, इक्विप कर सके, सज्जित कर सके, सजा सके, किस चीज़ से, अंडरटेकिंग, उनको अंडरटेकिंग द ड्यूटीज, उनको जिम्मेदारियों, जो उनकी जो ड्यूटीज है, उनके कर्तव्यों को लेने में, ऑफ एन एनलाइटेंड मदर, एक प्रबुद्ध माँ की तरह, एक प्रबुद्ध माता की तरह, एक प्रबुद्ध जैसे एक शिक्षित माँ की तरह, उनकी जिम्मेदारियों, उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए। आगे का रहा, द टास्क ऑफ द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन द, है ना, क्रिटिकल ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। द टास्क ऑफ द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, टास्क मतलब होता है कार्य बेटे, अपब्रिंगिंग की मीनिंग हमने पहले भी लिखवा दी थी, आपका पालन पोषण करना। तो कह रहा है कि जिससे कि क्या हो सके, द टास्क ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रंस, जिससे कि बच्चों के पालन पोषण करने का जो कार्य है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों लड़के और लड़कियों के, इन द क्रिटिकल ईयर ऑफ देयर लाइफ्स, अपने जीवन के संकटमय समय या विकट समय में, क्रिटिकल मतलब होता है विकट या, है ना, क्रिटिकल विकट होता है। तो अपने जीवन के विकट वर्षों में वो अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, है ना। तो ये आपको ये पैराग्राफ अच्छे से हमने समझा दिया, है ना, अच्छे से समझ में आ गया, तो बिल्कुल यस लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पर।
देखिए पहला प्रश्न है आपका, हु शुड बी नेसेसरली वेल एजुकेटेड। कह रहा हु शुड बी। देखिए सबसे ज़्यादा क्यों क्यों माँ पर ही फोकस किया, इसके आपने कब इस चीज़ के ऊपर विचार किया? माँ पे इसलिए फोकस किया क्योंकि कोई भी बच्चा मैक्सिमम टाइम में, मतलब कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ माँ और पिता दोनों जो है किसी न किसी जॉब में इन्वॉल्व हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में लगभग 80% ऐसी बात होगी जहाँ पर माँ जो है अपने बच्चों के साथ रहती हैं। तो माँ का मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ जाता है ना। तो इसीलिए जो है माँ को वेल एजुकेटेड होना चाहिए। यहाँ पे जो लेखक है उसका आशय इसी से है कि हु शुड बी नेसेसरली, किसे आवश्यक रूप से, नेसेसरली का मतलब होता है आवश्यक रूप से, है ना, जरूरी, किसका बहुत ज़रूरी है ना, क्या वेल एजुकेटेड यानी पूर्णतया या अच्छी तरह शिक्षित होना किसका बहुत ज़रूरी है। तो आपको कह रहा फादर को। भैया फादर घर पर रहेंगे नहीं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता, रहेंगे या नहीं रहेंगे तो उतना ज़्यादा प्रभाव, लेकिन चिल्ड्रन बच्चों का तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ हम जाएंगे तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा दूसरे के साथ, और वो है क्या, मदर। अगर माँ वेल एजुकेटेड है तो बच्चे कतई उसके इलिटरेट या लिटरेट नहीं जो है इलिटरेसी को नहीं फॉलो करेंगे, वो भी एक अच्छे स्कॉलर पर्सन बनेंगे और जीवन सुख में जी सकेंगे। अपने संकट के समय भी उनको डिसीजन मेकिंग में कोई इश्यूज नहीं होंगे। अब आगे है कि वेयर, है ना, दूसरा क्वेश्चन है वेयर शुड वी पे मोर, हमें कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वेयर शुड, है ना, वेयर शुड मतलब चाहिए, वी मतलब हमें, पे मतलब देना, मोर मतलब ज़्यादा, अटेंशन मीन्स हमें ज़्यादा ध्यान कहाँ देना चाहिए। टू द एजुकेशन, शिक्षा पर, टू द डांसिंग क्लासेस, नाचने वाली क्लासेस पर, नृत्य की कक्षाओं पर, टू कुकिंग क्लासेस ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की भोजन पकाने वाली कक्षाओं पर, है ना, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है दूसरे विकल्प का, वही दमदार तरीके से सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बार हम देखते हैं बच्चे ऑप्शन पहला रहता है तो पहला ही चिपका देंगे, अगर चौथा भी रहेगा तो भी पहला चिपका दे रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खुद प्रश्न के विकल्पों को पढ़िए, आपका विकल्प अपना विकल्प है, गलत हो या सही हो वही आपको मार्क दिलाएगा। कॉपी करने वाली प्रक्रिया, कॉपी करने वाली जो मेंटालिटी है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस, अगर आप चाहते हैं सफल होना तो आपको जो नकल करने की प्रक्रिया है, कॉपी पेस्ट, ये सही तो ये सही, गलत गलत गलत, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला आपके सामने क्वेश्चन, आपके सामने ये देखिए, अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। भैया चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? जैसे बॉय का बॉयज़ होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, बेबी का बेबीज होता है, तो क्या आपका चाइल्ड का चाइल्ड्स होगा? नहीं भैया, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं होता है, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, है ना। चिल्ड्रन विल बी द प्लूरल ऑफ विच चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चा होता है और चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे तो चिल्ड्रन हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर, है ना। देखिए अब यहाँ पर व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ जेंडर ऑफ मेल। मेल मतलब होता है पुरुष, और उसका उल्टा यानी उसके अपोजिट, उसके विषमानार्थी, उसका उल्टा जो है अपोजिट जेंडर क्या होगा, लिंग क्या होगा। तो आपको बता दें, लिंग जो होते हैं किसी भी वह शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, देखो जेंडर की मीनिंग है ना, लिंग वे शब्द होते हैं जो किसी भी के पुरुष अथवा
महिला होने का बोध कराते हैं। तो अब हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग। और जो है इंग्लिश में 4 होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। ये 4 जेंडर होते हैं। तो अभी मेल जो है मस्कुलिन है, और इसका जो है फेमिनिन जेंडर आपको बताना है। तो मैन, जो खुद ही मैन मतलब भी पुरुष होता है, तो ये होगा नहीं, उसका उल्टा बताना है। गर्ल मीन्स लड़की होगा, लेकिन ये नहीं, बॉय का गर्ल हो जाएगा, मैन का वुमेन हो जाएगा, मेल का क्या होगा, फीमेल हो जाएगा, मेल का क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है इसी श्रृंखला में, द पर्पज ऑफ गर्ल एजुकेशन इज, यानी लड़कियों की शिक्षा का उद्देश्य क्या है। द पर्पज ऑफ गर्ल एजुकेशन इज, है ना, लड़कियों की शिक्षा, द पर्पज ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, यानी बालिकाओं की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इनएबलिंग देम टू क्वालिफाई फॉर अ डिग्री, उनको इनेबलिंग करना मतलब उनको इनेबल बनाना, यानी योग्य बनाना, किसके, देम, उनको समर्थ बनाना, देम टू क्वालिफाई फॉर डिग्रीज, उनको डिग्रियां लेने के समर्थ बनाना, तो ये गलत है। इनेबलिंग देम टू अंडरटेक द ड्यूटीज इनलाइटेंड मदर, है ना, कि उनको इस समर्थ बनाना, उनको इस योग्य बनाना, ताकि वो क्या कर सकें, अंडरटेक कर सकें, कर्तव्यों को ले सकें। ड्यूटीज है ना, अंडरटेक द करा कि ताकि वो कर्तव्यों को ले सकें, वह निर्वहन कर सकें। इनलाइटेंड मदर की तरह, एक प्रबुद्ध, एक प्रशिक्षित, एक शिक्षित महिला, एक माँ की तरह वो अपनी जिम्मेदारियों को ले सकें। आगे कह रहा है इनेबलिंग देम टू कुक डिलीशियस फूड्स, कह रहा कि उनको स्वादिष्ट भोजन बनाने की योग्य बनाना। भैया ये सब गलत है, नॉट गिवन इन द पैसेज, इसी से रिलेटेड पैसेज है तो दिया क्यों नहीं गया रहेगा। तो दूसरा विकल्प ही बेटा आपका सही हो जाएगा, द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, है ना, द सेकंड ऑप्शन, दिस दिस एंड दिस लाइन्स आर, है ना, बिल्कुल यही सेटिस्फैक्ट्री है, यही लाइन सबसे उपयुक्त है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। देखिए अगला पैराग्राफ है, थोड़ा तेजी से इसको समझेंगे। द वेदर मतलब होता है मौसम, इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा होता है, इन द टैगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अभिप्राय लिख लीजिए यहाँ पे, इसका मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र कह रहा टैगा टुंड्रा, 2 तरह के प्रदेश होते हैं, 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। तो अब यहाँ टैगा के बारे में, जैसे 2 क्षेत्र होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैदान है, पहाड़ है, ये झील का ये क्षेत्र है, ये पानी वाला क्षेत्र है, उसी प्रकार से टैगा और टुंड्रा जो है मौसम के और उसकी वनस्पतियों, वेजिटेशन के आधार पर बांटा जाता है। तो कह रहा है कि जो टैगा के जो वेदर्स हैं, वहाँ की इकोसिस्टम का जो वेदर है वो कैसा है, वेरी कोल्ड, मतलब बहुत ठंडा होता है। अब जैसे आप समझ लीजिए कि हिमालय पहाड़ों की, आप समझ लीजिए हिमालय के जो ठंडे प्रदेश, ठंडे रीजन्स हैं वहाँ पर। कह रहा द विंटर सीजन, है ना, लास्ट लॉन्ग अ लॉन्ग टाइम, कह रहा जो ठंडी का मौसम होता है, विंटर सीजन, कह रहा कि जो ठंडी की जो सीजन यानी ऋतु होती है, लास्ट लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय बाद समाप्त होती है। एंड वेदर इज आइसी कोल्ड, और मौसम कैसा होता है, आइसी कोल्ड, बर्फीला ठंडा होता है। स्टार्म का मतलब होता है तूफान, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं तूफान, तूफाना लिखा दिया, तूफान हो गया, है ना, करा। और सेवर का मतलब भी लिख लीजिए, कठोर होता है,
सेवर का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। तूफान भी जो थोड़ा सा कठोर होते हैं। और क्या है, ब्रिंगिंग बाइटिंग कोल्ड विंड्स, है ना। ब्रिंगिंग मतलब लाते हैं, बाइटिंग कोल्ड विंड यानी तीक्ष्ण। बाइटिंग मतलब क्या होता है कि काटने वाली या तीक्ष्ण, है ना। बाइटिंग, बाइटिंग देखो यहाँ पे लिखे हैं बाइटिंग कोल्ड, है ना, तीक्ष्ण ठंड। जो तीक्ष्ण ठंड को यानी बहुत ज़्यादा ठंड को वो लेकर के अपने साथ आते हैं। वहाँ के तूफान, समर्स आर नेवर गेट वेरी वार्म, गर्मी कभी भी बहुत ज़्यादा, जैसे जो समर डे है, जो ग्रीष्म काल है, जो हम कहेंगे कि गर्मियों के दिन बहुत ज़्यादा गर्म कभी नहीं होते हैं। एंड द समर सीजन इज एक्सेप्शनली शार्ट, और जो एक्सेप्शनली शार्ट है ना, खासकर या विशेषकर जो होता है, खासकर इसका अभिप्राय होता है कि खासकर, खासकर या विशेषकर छोटे होते हैं। 60 मतलब छोटे होते हैं। गर्मियां जो है खासकर या विशेषकर छोटी होती हैं, है ना। और उसके बाद जो है 60 होती हैं। स्टबी ग्रास एंड श्रब्स ग्रो इन, कह रहा है स्टबी, है ना, ध्यान से। 60 मतलब छोटी, 60 मीन्स छोटी, और स्टबी मतलब होता है ठूठदार, है ना, ठूठदार। इसको लिख लीजिए, ठूठदार। स्टबी का मतलब होता है ठूठदार, है ना, ठूठदार। ग्रास मतलब होता है घासें, एंड श्रब्स और झाड़ियाँ, है ना, ग्रोज इन टैगा रीजन, टैगा क्षेत्रों में उगती हैं, है ना। जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर लेंगे। बट दे आर बेटर नोन फॉर दियर ब्यूटीफुल एवरग्रीन ट्रीज, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से, उनको अच्छे तरह से जाना जाता है। उनकी, दियर मतलब उनकी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार, है ना, सदा बहार, सदाबहार वृक्षों के नाते उनको जाना जाता है ऑल ट्रीज यू कैन थिंक, है ना, व्हेन यू आर इमेजिंग काइंड ऑफ क्रिसमस ट्रीज। कह रहा है कि ऑल ट्रीज यू थिंक, कह रहा उन सभी वृक्षों को आप विचार करिए जब आप जो है क्या, एक क्रिसमस के वृक्ष को देखते हैं। तो उस तरह के वृक्ष, सभी वृक्ष लगभग जो है क्रिसमस के पेड़ की तरह लगते हैं। आर एट होम इन टैंगा, है ना, कह रहा अगर कोई घर टैगा प्रदेश में है, वो बिल्कुल जैसे लगता है कि सभी क्रिसमस के वृक्षों का घर ही है वो टैगा प्रदेश, है ना। पाइन, है ना, फर, है ना, चीड़, देवदार, एंड स्प्रूच, है ना। और स्प्रूच का मतलब होता है सजावटी, है ना, वृक्ष। स्प्रूच ट्रीज आर कॉमन, और सजावटी वृक्ष जो है कॉमन है, आम है वहाँ पर, साधारण है। करा द थिन, पतली, वैक्सी लीव्स, लिख लीजिए वैक्सी लीव्स क्या होता है, लचीली पत्तियाँ, हैं लचीली पत्तियाँ, लचीली पत्तियाँ, लचीली पत्तियाँ हो जाएगा। लचीली पत्तियाँ, है ना, वैक्सी लीव्स। कह रहा कि समटाइम्स कार्ड नीडल, जिनको कभी कभी हम निडल या सुई भी कह सकते हैं, ऑफ एवरग्रीन ट्रीज होल्ड इन वाटर, है ना। कह रहा होल्ड इन वाटर ऑल राउंड, क्या किए रहते हैं, जो कटीली पत्तियां हैं वो पानी अपने अंदर रखे रहती हैं, है ना, पूरे वर्ष भर, है ना। अब इसके बाद कह रहा पीपुल लिविंग एंड वर्किंग इन टैगा रीजन्स, है ना। कह रहा कि लोग जो रहते हैं अथवा कार्य करते हैं, लिविंग मतलब रहना है, वर्किंग मीन्स कार्य करना, इन टैगा रीजन यानी टैगा प्रदेशों में, ऑफन डिसरप्ट, ऑफन डिसरप्ट अक्सर क्या हो जाते हैं, डिसरप्ट द नेचुरल बैलेंस, क्या करते हैं, बाधित करते हैं। अक्सर क्या कर देते हैं, बाधित करते हैं, बाधित करते हैं। किस चीज़ को बाधित कर देते हैं बेटे, नेचुरल यानी प्राकृतिक बैलेंस यानी संतुलन को, वो कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़े। जैसे एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, जैसे उनके क्रियाकलाप कुछ ऐसे हैं जिससे कि प्रकृति को नुकसान होता है,
जैसे उनके क्रियाकलाप क्या क्या हैं, एज ह्यूमन, हंटिंग जैसे शिकार करना, ट्रैपिंग पकड़ना, एंड फिशिंग मछली पकड़ना, अफेक्ट द एनिमल पॉपुलेशन जंतुओं की जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। हम किसी न किसी पैराग्राफ में लिखवाए होंगे, लेकिन अगर नहीं लिखवाए हैं तो लिख लो। फिर भी जनसंख्या को जो पशुओं की और जानवरों की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। समटाइम्स थिनिंग देम टू द पॉइंट दैट दे आर इंडेंजर्ड। कह रहा कि समटाइम्स थिनिंग मतलब इतनी कम जो है उनको उनकी कम संख्या हो जाती है कि वे क्या है, पॉइंट दे दैट दे आर इंडेंजर्ड, ऐसा मतलब ऐसा इंडिकेट हो जाता है, ऐसा निर्देशित हो जाता है कि हाँ वे बिल्कुल विलुप्त प्राय हैं, मतलब वो बिल्कुल गायब होने वाले हैं, विलुप्त प्राय हो जा रहे हैं, विलुप्त प्राय, विलुप्त प्राय। अब उसके बाद कह रहा माइनिंग मतलब जो है खदानों की खुदाई करना, माइनिंग ऑयल मतलब कह रहा तेल की खदानें, और गैस, एंड हार्वेस्टिंग ट्रीज और पेड़ों की कटाई, डज है ना, क्या करती है, डज इरिपेयरेबल है डैमेज, ये क्या है, सही ना होने वाला, इरिपेयरेबल जो जिसका सुधार ना हो सके, इरिपेयरेबल का मतलब जो सुधारा ना जा सके, जो सुधारा जो सुधारा ना जा सके, ऐसे डैमेज है, ऐसे ये क्या है, ऐसे डैमेज है ना, जो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉइंग एनिमल हैबिटेट्स, जो जंतुओं के निवास को, जंतुओं के हैबिटेट यानी निवास को डैमेज यानी डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर रहे हैं, और हैबिटेट मतलब होता है निवास, एंड रॉबिंग द अर्थ ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन सोर्स, और वे क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, रॉब मतलब होता है लूटना, लूटर्स रॉबर्स इसी से बनता है, एंड रॉबिंग और वे लूट रहे हैं द अर्थ ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन सोर्स, और वे क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं जो धरती के प्रमुख ऑक्सीजन स्रोत को, है ना। अब इसके बाद कर रहा है, अब जरा प्रश्नों पे तेजी से चलते हैं ताकि जो है श्रृंखला को आगे बढ़ा पाए, है ना। इसलिए कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड द सीजन इन टैगा इकोसिस्टम। कह रहा कि निम्नलिखित में किसने जो है अच्छी तरह से परिभाषित किया है टैगा प्रदेश की ऋतु को, है ना। तो पहला है द विंटर इज वेरी कोल्ड एंड लॉन्ग वाइल समर इज शार्ट एंड स्लाइटली वार्म। कह रहा है कि ठंडियाँ बहुत ठंडी होती हैं और लंबी होती हैं, जबकि जो गर्मी होते हैं, बहुत गर्मी के दिन बहुत कम होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, हल्के गर्म होते हैं। देयर इज हैवी रेन, ये गलत है, हैवी रेन की बात ही नहीं आई। स्नो फॉल्स इन द विंटर, रेन फॉल्स इन द समर, ये भी बात नहीं। नन ऑफ द एबव, ये भी बात नहीं है। दैट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, सही हो जाएगा। फर्स्ट इज़ द बेस्ट, फर्स्ट इज़ द बेस्ट, फर्स्ट इज़ द बेस्ट, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं हैं ऑफ द ट्रीज, वृक्षों की, इन द टैगा, टैगा में, इज वेल नोन, कर अच्छी तरह से जानी जाने वाली जो विशेषताएं हैं टैगा रीजन्स की वो क्या है ना। करा कि द ट्रीज ट्रंक आर वेरी टॉल, करा कि जो पेड़ों के जो तने होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, यही है। अब उसके बाद कह रहा है दे आर एवरग्रीन विद वैक्सी लिप्स, वे हमेशा सदाबहार रहते हैं वैक्सी लिप्स के साथ, यानी जिनकी तने पत्तियां लचीली हैं, है ना, उनकी वृक्षों के बारे में क्या है ना। द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो
ये तो नहीं आया है, इसमें थोड़ी सी मिल रहा है। द ट्रीज सीड्स दियर लीव्स इन विंटर, गलत है। द ट्रीज डू नॉट यूज फोटोसिंथेसिस, ये भी गलत है, ये नहीं आया है। ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे भी चिपका डालिए तेजी से। द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, है ना। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दे आर एवरग्रीन विद थिन वैक्सी लीव्स, विद पतली कटीली लचीली पत्तियों के साथ, और वे सदाबहार होती है, सदाबहार वृक्ष होते हैं। टैगा प्रदेश के वृक्षों के बारे में ये विशेषता है। आगे कह रहा है विच ह्यूमन एक्टिविटीज, तेजी से आंसर दीजिए भाई, है ना, एकदम घबराइए मत, एकदम धड़ा धड़ा आंसर दीजिए, है ना। कह रहा विच, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज डिसरप्ट द नेचुरल बैलेंस ऑफ द टैगा, कौन सी जो कौन सा मानव क्रियाकलाप जो है टैगा प्रदेश के, टैगा रीजन के इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र को डिसरप्ट कर रहा है, बाधित कर रहा है, नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। डिसरप्ट मतलब नष्ट भ्रष्ट करना या बाधित करना होता है। प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नई पौधे लगाना, यहाँ पे लिखा ही नहीं है नए पौधे लगाने के बारे में। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन द वे मेक रिसोर्स रिन्यूएबल, गलत जवाब है। नॉट डैमेजिंग एनिमल हैबिटेट, करा कि जंतु निवास को नुकसान ना करके। हंटिंग ट्रैपिंग एंड फिशिंग, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है चौथा विकल्प यहाँ पर, चौथा विकल्प हंटिंग ट्रैपिंग एंड फिशिंग, ये सबसे ज़्यादा जो यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को डैमेज कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3rd। द फोर्थ ऑप्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आई वांट टू जूम इट, थोड़ा सा इसको जूम फिल कर दें, अब आपको क्लियरली दिखेगा। लिखा है कि द फ्रेज बाइटिंग कोल्ड का मतलब क्या होगा इन द फर्स्ट पैराग्राफ मीनिंग, कह रहा पहले पैराग्राफ में जो है बाइटिंग कोल्ड का क्या मतलब हुआ। कोल्ड विच कैन बी टॉलरेटेड, कह रहा कि इतना ठंडा जिसे सहन किया जा सके, गलत। क्षमा चाहते हैं। वार्म गर्म, वेरी कोल्ड एंड अनप्लीजेंट, कह रहा कि बहुत ठंडा और असुहावना, यानी जो सुहावना ना हो और बहुत ठंडा हो उसी को हम बाइटिंग कोल्ड यानी तीक्ष्ण ठंड कह सकते हैं। चलिए आगे है अगला 5वां और आखिरी प्रश्न इस पैराग्राफ का डियर स्टूडेंट्स। आखिरी प्रश्न देखिए, अब आप देखिए जरा ध्यान से। कह रहा कि द वर्ड इरिपेरेबल, है ना, इन द 4th पैराग्राफ मीन्स इरिपेरेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको क्या ना किया जा सके, जो सुधारा ना जा सके। हम बोले थे ना जो सुधारा जो सुधारा न जा सके, जो सुधारा ना जा सके वो क्या हो जाएगा, इरिपेरेबल हो जाएगा। ये आपका वर्ड है। क्या रहा है, ड्रास्टिक होगा, स्लाइट होगा, नन ऑफ दीज होगा, कि टू सीरियस टू पुट राइट, है ना। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, टू सीरियस टू पुट राइट, जो गंभीरता पूर्वक सही तरीके से ना किया जा सके। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन आप जरूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।